हमारे पीछे जो आप ये टीला देख रहे हैं, ये बलराजगढ़ बाबूवरी का क्षेत्र है। हम आज पूरी कहानी आप तक लाने के प्रयास करेंगे कि आखिर बलराजगढ़ की क्या कहानी है, क्या इतिहास कहता है बलराजगढ़ के बारे में, वो सब जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो ऐतिहासिक अवलोकन है वो भी करवाएंगे, क्योंकि बलराजगढ़ को इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है, कई मामलों में शास्त्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज उसी पर हम उद्भेदन करेंगे कि एबीएन लाइव इस वक्त बलराजगढ़ बाबूवरी में है और यहाँ से वो कहानी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के बिहार के मधुबनी जिले में स्थित एक पुरातत्व का स्थल है बलराजगढ़, और कुछ विद्वानों द्वारा इसे मिथिला के प्राचीन शहर का स्थान होने का दावा किया जाता है। भारतीय मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय मिथिला में राजा जनक के दरबार में था, इसलिए बलराजगढ़ प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय का संभावित स्थल हो सकता है। यह वह स्थान है जहां से प्राचीन भारतीय दर्शन अधिकांश विद्यालयों का उदय स्थल माना जाता है। न्यायशास्त्र, तार्किक विज्ञान, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और कई अन्य भारतीय दर्शन का प्राचीन स्थल इससे जोड़कर देखा जाता है। हम अगर इसके रिकॉर्ड की बात करें तो 2 कुलों में 646 तक बज्जिम, जो मिथिला के नाम से जाना जाता है, वैशाली और ब्रिजी, वैशाली बौद्ध और हिंदू दोनों थे, जबकि ब्रिजी मुख्य रूप से यहाँ हिंदुओं का रहना होता था और इसलिए इसकी राजधानी जो है चीन के भाषा में सांझुना, या फिर हम अगर संस्कृत में इसे बोलें तो सेमसोना के नाम से जाना जाता है। इतिहास के जब पन्नों की बात हुई, इतिहास में जब बलराजगढ़ की चर्चा हुई तो नियम 1904 के तहत बलराजगढ़ के प्राचीन स्थल में राष्ट्रीय महत्व स्थल इसे घोषित किया गया और इस स्थल की पहली बार खुदाई 1962-63 में की गई थी और तीसरी खुदाई जो है 1973-72 में हुई थी। 2013-14 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्कल ने फिर से इस स्थल की खुदाई की, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण ये स्थल का जो राज है वो दबी के दबी रह गई। तो ये एक पहलू था जो ऐतिहासिक पहलू आप कह सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ पहलू इससे जुड़े हैं जो हम आपको बताते हैं। इस स्थल में कई पुरातत्व अवशेष मिले हैं। उन्होंने साइट से लगभग 2300 साल पुरानी लोहे की कील खोद कर निकाले गए हैं। इस स्थल से मानव और पशु निर्मित टेराकोटा की मूर्ति, चूड़ियों के टुकड़े और छत सहित 400 से अधिक पुरावशेष का खुदाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि साइट के खंडहरों से पाई गई ईंटों का जो आकार था वह अभी के ईंटों के आकार से लगभग 2 गुनी मानी जाती है और इसकी साइज 1 फीट गुना 1.5 फीट गुना 4 इंच था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही जो पुरातत्वविद थे उसको आकर्षित किया कि बलराजगढ़ की जो पहेली है उसको सुलझाया जाए, लेकिन वो पहेली आज भी बरकरार है। हम जानते हैं धार्मिक महत्व क्या है इसका, तो माना जाता है कि विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते राजा बलि गरीबों, ब्राह्मणों और विद्वानों को दान देने के लिए लोकप्रिय थे और यहाँ पर वही लोग आते थे जो वित्तीय मदद की आशा रखते थे। तो इसलिए राजा बलि की एक अपना महत्व इतिहास में दर्शाता है। इतिहासकार सहदेव झा के अनुसार यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में शाकादित्य साम्राज्य की राजधानी थी। शाकादित्य राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। 11वीं सदी में यह सेन वंश के राजा बल्लाल देव, जो आजकल जो एक फिल्म बनी है बाहुबली का, जो बल्लाल देव था, वो इसी कहानी से प्रेरित होकर के एक फिल्म बनाई थी। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि बलराजगढ़ से उसका कितना नाता था, ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो है कि ये बल्लाल देव जो है यही से प्रेरित होकर के कहानी को पिरोया गया था और उस पर बाहुबली फिल्म बनी थी। बलराजगढ़ जो है ये राजधानी हुआ करती थी, ये ऐसा मानना है। यहाँ मौर्य काल के कुछ अवशेष भी मिले थे। पुरातत्व जब इसका खनन किया था, खोदा गया था इस एरिया को, तो कुछ मौर्य काल के अवशेष मिले थे। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि इस स्थल से कुछ हिस्से मौर्य काल के दौरान बनाए गए हो सकते हैं, यानी कि मौर्य काल के दौरान जो है इस हिस्से को कुछ हिस्से को जो है मौर्य काल के दौरान इसका निर्माण किया होगा। इसलिए यहाँ पर मौर्य काल के
कुछ अंश पाए गए थे। तो ये पूरी कहानी थी, जो धार्मिक तौर पर भी हम आपको बताए हैं, ऐतिहासिक महत्व भी बताए हैं। तो ये बलराजगढ़ है। आज की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में कई सरकारें बदली, लेकिन बलराजगढ़ की जो ये कहानी है उसको ना तो जनता तक पहुंचा पाई, ना भारत के दूसरे हिस्से तक ये बात पहुंच पाई कि बलराजगढ़ बाबूबढ़ी के मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी में जो हिस्सा है वो आज से नहीं हजारों साल पुरानी कहानी है। और बहुत सारे ऐसे कहानी इस मिट्टी में दबे हुए हैं जो आज तक कहानी बन के रह गई है, एक पहेली बन के रह गई है। ज़रूरत है कि पुरातत्व विभाग जब इसकी खोज करे वो सच निकाल पाए जो यहाँ छुपी हुई है राज के तौर पर। यहाँ के स्थानीय पत्रकार शंकर यादव हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बलराजगढ़ का जो हिस्सा है अब तो टीले में तब्दील है और बहुत दिनों से किले में तब्दील है। पत्रकार साहब ईंट उठा के आपके सामने में ला रहे हैं। सबसे पहले क्या कहानी आप जानते हैं बलराजगढ़ के बारे में? जी देखिए, हम लोगों का तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हमारा जन्म मधुबनी में ही हुआ है। तो आप इस ईंट को उठा के देखिए, एक बार टच कीजिए कम से कम एक बार। इसका वजन देखिए क्या है। ये ईंट का एक टुकड़ा है, बहुत छोटा टुकड़ा है। इसका जो वजन है ना, आज का जो ईंटा है इतना वजन नहीं होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये रहा होगा, जब ये प्राचीन जब शहर बसा होगा, तो जिन चीज़ों का उपयोग किया गया था वो जो पुरातत्व विभाग जो बता रही है, पुरातत्व विभाग के पास ये पूरी चीज़ें नहीं हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बातें कही हैं कि सरकार तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। भारत एक साथ ही आज़ाद हुआ है, सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए। ये नहीं कि बिहार अलग आज़ाद हुआ और राजस्थान अलग आज़ाद हुआ और गुजरात अलग आज़ाद हुआ। कच्छ में क्या है? बालू है। उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। जैसलमेर में क्या बालू है, उसको देखने के लिए विदेशों से आते हैं। तो क्या नालंदा का खंडर है, विश्वविद्यालय है ना। जब ये मिथिला का प्राचीन विश्वविद्यालय रहा, जहाँ से अक्षर के ज्ञान शुरू हुई, तो फिर इस धरती को क्यों अपेक्षित किया जा रहा है? चाहे किसी भी सरकार रहे हो। ऐसी बात नहीं कि मिथिला से लोग सरकार में शामिल नहीं रहे, मिथिला से भी लोग सरकार में शामिल रहे, लेकिन किसी ने भी इस बली राजागढ़ पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये पुरातत्व विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाए। आप बात छोड़िए ना, जिले भर में इतने कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बली राजागढ़ कहाँ है। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ मनोज जी। तो सरकार को बता दें कि मधुबनी से लगभग 25-30 किलोमीटर ये बलराजगढ़ है। यहाँ पर आने के लिए वैसे तो मुख्य मार्ग है, बाबूबढ़ी मधुबनी के मुख्य मार्ग हैं, अच्छी सड़क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब मुख्य मार्ग छोड़ करके ये बलराजगढ़ के तरफ आ रहे हैं तो ये सड़क आज भी इतनी दयनीय स्थिति में है, कोई चाह के भी आना पसंद नहीं करेगा। तो ये फिर पर्यटक स्थल हो कैसे सकता है? हम मधुबनी जिला में कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल है, वास्तव में जो पत्रकार साहब अभी बताए हैं, अगर उसको विकसित किया जाए तो देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। और अगर देश दुनिया के लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के पास रोजगार होगा। सरकार रोजगार की बात करती है, लेकिन रोजगार यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर आप सिर्फ ये दुनिया को बता सकें कि बलराजगढ़ का क्या साक्ष्य है, क्या इतिहास है, क्या सच में यहाँ की कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, अगर ये देश दुनिया जान जाती है तो निश्चित तौर पर बलराजगढ़ दौरे चले आएंगे पर्यटक। और जब पर्यटक आएंगे तो आसपास के एरिया विकसित नहीं होगा, ये कैसे संभव है? लेकिन लाइव ऐसी कहानी जो छुपी हुई है मधुबनी जिला में, ऐसे पर्यटक स्थल जो छुपा हुआ है लोगों के नज़रों से, वैसे खबरों को, वैसे जगह को निखारने की, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश के तहत हम पहुंच गए हैं बलराजगढ़। और बलराजगढ़ का ये बाबूबढ़ी का ये बलराजगढ़ ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, आप नहीं हो तो इसके बारे में गूगल पर सर्च कर लीजिए, सारी कहानी है। लेकिन सरकार को ना वो कहानी दिखाई देती है कि क्या सच में ये कहानी क्या है बलराजगढ़ का, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटक दौड़े चले आएंगे, ये गारंटी है। कहानी जो हमने आपको सामने रखने का प्रयास किया, अगर आपके पास भी बलराजगढ़ को लेकर के कोई कहानी है या कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और फॉलो करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिल सके। और आपके प्रोत्साहन से ही हम बलराजगढ़ जैसे एरिया तक पहुँच जाते हैं आपके लिए।